नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज बात करते हैं कि सीआईएसएफ की 13 महीना का जो सैलरी मिलता है, तो क्या सबको मिलता है, ठीक है, और कब मिलता है। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट्स कर रहे थे कि 13 महीना का सैलरी कैसे, क्या सिस्टम है इसका। तो आज आपको पूरा के पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो अभी देखो, अभी जो भी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा होगा, या फिर जो आप भर्ती होने वाले हो सीआईएसएफ में जाने की आप सोच रहे हो, तो आपको एक चीज़ बता दूँ कि सीआईएसएफ का 13 महीने का सैलरी मिलता है, ठीक है, और कब मिलता नहीं है ये भी बताऊँगा। तो देखिए, आपको बता दूँ, आप सभी को पता होगा सीआईएसएफ में 1 महीना का छुट्टी भी कम है। सीआईएसएफ में आपको 45 दिन का छुट्टी है, ठीक है ना, सीआईएसएफ में। तो अभी 13 महीना का जो सैलरी बनता है सीआईएसएफ में, तो जैसे कि देखिए, 13 महीना का सैलरी आपका तो शुरू में, जैसे कि जनवरी से लेके, ठीक है, जनवरी से लेके आपका जुलाई तक, जनवरी से लेके आप जुलाई तक आपका जैसे कि हॉलीडे हो गया, ठीक है, कोई भी हॉलीडे, तो बहुत सारा हॉलीडे होता है। और जैसे कि वीकली ऑफ, ठीक है, जैसे वीकली ऑफ आपका संडे है, संडे, तो एक महीने में 4 आपका संडे पड़ता है, ठीक है। कभी कभी आपको वीकली मिल जाता है, जैसे कि एक महीने में आपका एक वीकली ऑफ आ गया, रेस्ट मिल गया आपको, तो आपका कितना हुआ, 3 आपका वीकली ऑफ आप ड्यूटी कर लिया एक महीने में, और उसके बाद आपका 2 हॉलीडे आ गया, वो भी ड्यूटी कर लिया, तो 5 दिन आप एक महीने में ड्यूटी करते हो। जैसे कि आप मतलब क्या वीकली ऑफ है या फिर हॉलीडे है, तो एक महीने के जैसे कि आप 5 या 4 आप ड्यूटी कर लिए, तो ऐसे करके आप 6 महीने का कितना हो रहा है, 6 महीने में आप कितना ड्यूटी कर रहे हो ऑफ वाला डे, ठीक है। तो जैसे कि 6 महीने हमको होना चाहिए 15 दिन, ठीक है। तो देखिए, आपको बता दूँ, अभी एक महीने में आप 3 मान के चलो, तो 6 महीने में कितना हो रहा है, एक महीने में कभी कभी आप छुट्टी भी जाओगे ना, है ना, तो कम हो जाएगा। तो एक महीने में आप 3 वीकली ऑफ मान के चलो, 3 आपको मतलब जो कि हॉलीडे पड़ता है, संडे पड़ता है, या फिर जो भी आपका हॉलीडे जीएच पड़ता है, तो उनमें आप ड्यूटी कर लिया। तो वो दिन आपने ड्यूटी कर लिया, जैसे कि एक महीने में 3 में मान के चलता हूँ, तो 6 महीने में आपका कितना हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है। तो हमको होना चाहिए कितना, 15। तो आप 18 कर दिए तो ठीक है, 18 हो गया आपका, ठीक है। तो फर्स्ट 6 महीने में आपका 18 हो गया, तो 15 दिन मतलब क्या, 50-50 मिलता है। जैसे कि अभी आपने 18 कर दिया तो आपको 18 दिन का मिलेगा, आपने 18 कर दिया तो जैसे कि अभी अगर आपका 15 से कम हो रहा है, ठीक है, 15 से कम हो रहा है, जैसे कि 14 हो रहा है या फिर 13 हो रहा है, 13 हो रहा है, ठीक है, तो इतना दिन का आपको 6 महीने में, 6 महीने में, जैसे कि जुलाई होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जून एंडिंग में, मतलब जुलाई महीने में आपको जो आपने 6 महीने में जितना आपका 15 हो, 16 हो, जितना भी आप ड्यूटी किया वीकली ऑफ के दिन या फिर हॉलीडे के दिन, तो उसका पेमेंट आपका आ जाएगा जुलाई महीने में, ठीक है। जुलाई महीने में आपका वो पेमेंट दे देगा, 15 दिन का हो चाहे 16 दिन का हो, जितना भी आप किया, जैसे कि 13 दिन का भी आपने किया तो 13 दिन का भी दे देगा, ठीक है। बाकी तो ऐसे सबका 15 दिन हो ही जाता है। तो उसके बाद और 15 दिन, जैसे कि, और सैलरी भी कितना दिया जाता है आपका, देखिए आपका बेसिक जितना है, बेसिक पे, उसके बाद आपका डीए जैसे कि अभी 38%। तो अभी जितना भी नया लड़का है, नया जितना भी आएगा, तो ज्वाइनिंग होते ही आपका लगभग दिन का जो आपका सैलरी है बेसिक पे, जैसे कि 21,700, तो आपका हो जाएगा 22,400 हो जाएगा ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग। तो 22,400 प्लस 22,400 प्लस 800 कर दीजिएगा, तो लगभग आपका 30-31 हज़ार के आसपास आ रहा है। तो एक दिन का सैलरी उनमें से आपको डिवाइड करेगा, एक दिन का कितना पड़ रहा है, तो लगभग 1,000 के आसपास आपका एक दिन का सैलरी बनता है। तो 15 दिन आपने ड्यूटी कर लिया तो आपको 15,000 मिल जाएगा जुलाई महीने में, ठीक है। उसके बाद आपको
जो और 15 दिन का आपको मिलना है, जैसे कि जुलाई महीने से लेके दिसंबर महीना तक आपका 15-16 दिन आपका जितना भी होता है, जैसे कि पहले आपने 16 दिन का ले लिया, उसके बाद आपका 14 दिन का हॉलीडे वगैरह जो भी वीकली ऑफ ये सब मिला के आपका 14 दिन मिला ही देता है, जैसे भी करके, ठीक है, मिल ही जाता है। तो उसका जितना पेमेंट होगा, जैसे कि 14 दिन आपने किया, 14 दिन किया, 14,000, पहले आपने 16,000 ले लिया, तो मतलब ये है कि आपको 30 दिन का जैसे तैसे आपको मिल ही जाता है। तो उस हिसाब से आपको लास्ट में जनवरी में आपका 14 या फिर 15,000 मिल जाएगा। तो 30 डेज़ का आपका लगभग 30 डेज़ का आपका सैलरी मिल जाता है, जो कि 30,000 के आसपास आपका बन जाता है। ठीक है, ये है आपका 13 महीना का जो सैलरी का जो मेन आपका है, तो वही है। ठीक है ना, तो यही सिस्टम है जो कि आप लोग कमेंट्स कर रहे थे, तो आपको बताने की मैं कोशिश किया। ठीक है, तो समझ गए होंगे। जय हिंद, वंदे।